तो आज हम डीएक्सी टेक्नोलॉजी के सभी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक लैपटॉप का अनबॉक्सिंग किया था, वो आप लोग को बहुत पसंद आया। तो आप लोग के रिक्वेस्ट थी कि मैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी के कंपनी के पूरे ऑल प्रोसेस के बारे में बताऊँ ऑन द रोल ऑफ असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं 2021 बैच का एम्प्लॉय हूँ, जो कि अभी मुझे 2-3 महीने हुए हैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी में काम करते हुए। और मैं यहाँ का इन्वायरमेंट की पहले बात कर लेता हूँ। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड एज लाइक ग्रेट एमएनसी। और वर्क प्रेशर भी नॉर्मल है काम करने को। सबसे बड़ी बात है कि एमएनसी में जो आप सबकी रिक्वेस्ट है कि काम करने को कम मिलता है, बट यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे ये अपने कुछ इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी काम करवाते हैं, बाकी कुछ अलग कस्टमर पे भी काम कराते हैं। सो इनका टोटल ये है कि काम अच्छा होता है, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे एसएपी और नेट बैकअप सच एस लाइक बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस एंड जावा और बहुत कुछ जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे काम होता है। सो पहले हम देख लेते हैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा। डीएक्सी टेक्नोलॉजी 2017 में बनी एज हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेस, और एक कंपनी है सीएससी करके। ये दोनों का मिल के एक डीएक्सी टेक्नोलॉजी का 2017 में फाउंडेशन हुआ। उसके बाद इन दोनों का मर्ज करके सब कुछ आगे बढ़ाया गया और नई नई हायरिंग्स अब इन्हीं के नाम पे होती है। इसके अंदर में दो, अभी इंडिया की बात करें तो दो कंपनीज आती हैं। एक तो डीएक्सी का कोर आता है जिसको बोलते हैं डीएक्सी लेगेसी, और एक बोलते हैं ईआईटी। ईआईटी को फॉर्मली हैवलेट पैकर्ड को ही ईआईटी नाम दे दिया गया है, और डीएक्सी सीएससी को डीएक्सी लेगेसी दिया गया है नाम। सो आप जब हायर होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप चूज कर पाओगे कि आपको कहाँ हायर हो रहा है। हायर डीएक्सी करती है, उसका मन है वो आपको कौन से कंपनी में एम्प्लॉय बनाती है, वो डीएक्सी लेगेसी या फिर ईआईटी कंपनी। दोनों अच्छी हैं और दोनों में ही आप जा सकते हो। सो इसके सीईओ हैं माइक सेल्विनो, और जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं, मैं तो जस्ट विकिपीडिया का ही यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। काफ़ी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप ऐसा मत डरिए कि कंपनी नई है जाने को कुछ डाउट्स, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी पुरानी है, बस नाम नया हो गया है। और ये एनवाईएसई पे अभी रजिस्टर्ड हुई है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, और ये S&P 500 कंपनीज में आती है। और चलिए ठीक है, उसको छोड़िए, उसको आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, बट कंपनी अच्छी है। आइए मैं आपको शुरू से हायरिंग प्रोसेस पे ले चलता हूँ। देखिए ये मेल है, आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पे है कि डियर ऑल, ग्रीटिंग फॉर डीएक्सी टेक्नोलॉजी, वी हायर फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम कैंपस एंड ऑफ कैंपस बोथ फाइनेंशियल ईयर 21 BTech only. So here is the link for MCAT where you can go and apply for the job. So यहाँ पे आप जाएंगे, लिंक को खोलेंगे और आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए। तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भरेंगे सब कुछ, सच एस लाइक नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड डिग्री डिटेल्स एंड ऑल दिस। सो यहाँ पे क्राइटेरिया ये होता है कि 50% प्लस होना चाहिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, और 60 प्लस होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जो आप कंपनी में बैठने के एलिजिबल होंगे। सो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक मेल आएगा डिफरेंट, सच एस लाइक आपको एक एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपको दिखाते हैं टोटल, ओपन करके PDF। सो यहाँ पे आप जब अप्लाई करेंगे आपका रोल होगा असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जॉब का लेवल होता है 3। तो 21 पास आउट के लिए सैलरी इनका है, टोटल LPA है 3.6 लाख,
और इन हैंड जो आता है आपको नियर अबाउट 26 के अप्रॉक्स आ जाता है जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। और हाँ, इनकी ट्रेनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब एक होती है, एक ही दिन से शुरू होती है। तो आप जिस दिन से डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से इन हैंड आपको फुल अमाउंट आएगा। ऐसा नहीं है कि स्टाइपेंड में आधा दें, स्टाइपेंड में 10,000, 12,000, 15,000, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 26 इन हैंड आएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है ये एमएनसी कंपनी में इतना फुल पैकेज में स्टार्टिंग से ही काम करना। और देखिए ये है 60% एबव ऑल दिस BE BTech 3.60 LPA। उसके बाद आते हैं, पहला इसका स्टेप होता है ऑनलाइन असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कोडिंग, इंग्लिश एंड थोड़ा 5-10 मिनट का रिटेन का होता है। तो कुल मिला के इतनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको ये फेस करना होता है टेस्ट 1 में। और कोई इशू नहीं है, ये टेस्ट 1 सिंपल ही होता है, बहुत हार्ड भी नहीं होता, बहुत इजी भी नहीं होता। बट हाँ होता है, एक स्टैंडर्ड है कंपनी का, उसी के हिसाब से होता है। उसके बाद आप जब इसको पास कर लेंगे तो कोडिंग हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। कोडिंग का मेरे टाइम में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने टोटल 2 और 3 कोडिंग ही कर पाया था। उसके बाद भी मेरा हो गया था उसमें। तो मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ कि आप कम ही कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा हो गए हैं। तो शायद इनकी क्राइटेरिया होगी कि थोड़ा ज़्यादा 4 या 5 जिनका क्लियर हो उनको ही लें। तो वो हो गया। उसके बाद एमकैट ही आपका प्रोसेस करता है इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपको मेल आएगा जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, तो आप टेक्निकल इंटरव्यू में जाएंगे। टेक्निकल इंटरव्यू की बात करते हैं, आइए। टेक्निकल इंटरव्यू होता है कि आपको टोटल आता है 15 से 20 मिनट का टेक्निकल इंटरव्यू देना है। उसमें आपका होता है टेक्निकल राउंड होता है, बिहेवियर राउंड होता है और एचआर राउंड होता है। तीनों एक ही में होता है। तो आप जान जाइए कि मतलब 20 से 25 मिनट में जब 3 राउंड हो रहे हैं तो बस आपको जस्ट जानना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको टेक्नोलॉजी कितनी आती है, आपको क्या आपका बिहेवियर, और आप उनके हिसाब से काम कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप वो बोल रहे हैं कि नाइट शिफ्ट में नहीं काम कर सकते क्या, तो आप मना कर दिए, ऐसा कुछ। वो बस जानना चाहते हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी है कि नहीं कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि वो फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं। आपको ट्रेनिंग देंगे प्रॉपर, वेल एंड गुड। आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे, आपको टेक्निकल की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वो ले जाते हैं। इतना सारा खर्चा करते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं कि आप कुछ अच्छा उनके लिए भी करें। सो यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू होगा 25 मिनट का। उसमें आपसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर फंडामेंटल पूछेंगे, अगर आप CS के हैं तो। अगर आप नॉन CS के हैं, क्योंकि इसमें सब कोई अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप CS स्ट्रीम के ही हो तो ही अप्लाई कर पाओगे। आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिस किसी भी बैच के हो, आप BTech पास आउट हो 21 में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, 22 के लिए भी अलग से हायरिंग है, अभी कैंपस वाइज चल रही है। जस्ट 22 आने पे आपकी ऑफ कैंपस वाइज चलेगी, ऑफ कैंपस हायरिंग शुरू हो जाएगी। अभी क्या है कि कैंपस में ले रहे हैं, कैंपस के बाद ऑफ कैंपस स्टार्ट करते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप 22 पास आउट हैं तो बी रेडी फॉर ऑफ कैंपस इन 2022। सो यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू ऐसा होता है। मेरा टेक्निकल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं बता दूंगा आपको अलग वीडियो में, बट यहाँ पे थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि मेरे को 2-3 फंडामेंटल्स क्वेश्चन पूछे थे, जैसे वही बेसिक्स और ये पब्लिक प्राइवेट और ये प्रोटेक्टेड, ये सब क्या होते हैं, एसएस मॉडिफायर्स, और एक कोडिंग पूछे थे और ये सब था। उसके बाद बिहेवियर में आए कि आप नाइट शिफ्ट में काम कर लोगे, रिलोकेट कर लोगे, ये सब हो गया। सो ये इन सब के बाद मैं क्लियर हो गया था इंटरव्यू में। तो फिर मुझे आता है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट की बात करते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट आता है मेरे को ये आता है मुझे 5 अगस्त को। सो लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा होता है कि कॉन्ग्रेट्स प्रिंस, you are selected for the position of associate professional software engineer and your salary will be 360,000 3,60,000। एंड यहाँ पे लोकेंद्र सेठी सर हैं, इनका साइन है इस पे। ये वाइस प्रेसिडेंट है ह्यूमन रिसोर्स के हायरिंग टीम के। और ये सब है। ये लेटर ऑफ इंटेंट आता है कि आप you are selected for the DXC technology and you will be hired soon।
योर ऑफर लेटर विल बी जनरेटेड सून एंड ऑल द प्रोसेस विल बी जनरेटेड सून, यू विल बी ऑनबोर्डिंग। सो इसके बाद आता है लेटर ऑफ इंटेंट के बाद आता है मैंने वेट किया थोड़ा, आप डरिए मत, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया है आपको, आपको बस यस करके रिस्पॉन्ड कर देना है इनको। यहाँ पे नीचे रिप्लाई में यस करके, यस आई एक्सेप्ट द लेटर ऑफ इंटेंट योर ऑफर। इसके बाद ये कुछ नहीं, आपका वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा मेल, आप जाते हैं, इसके बाद तुरंत जाएंगे, आप छोड़ दीजिए, आपको आएगा अपने टाइम पे, एकदम राइट टाइम पे आएगा, ऐसा नहीं कि लेट होगा, एकदम राइट टाइम पे आपको एक मेल आएगा कि DXC टेक्नोलॉजी की तरफ से वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन एंड गूगल फॉर्म सबमिशन। इस पे क्या है देखिए, यहाँ पे आपका आएगा कि आपको वर्कडे का एक प्रोफाइल बनाना है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। ये हायरिंग तो पहले कर लेते हैं AMCAT के थ्रू, फिर इसके बाद इनका एक वर्कडे अपना एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको फिर से अप्लाई करना होता है DXC टेक्नोलॉजी के लिए। वहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे एक जॉब आईडी दी होगी आपको, जॉब आईडी का यूज करके वर्कडे पे सर्च करेंगे, और सर्च करके यहाँ पे देखिए सर्च किए आप, वर्कडे का लिंक खोलते हैं, तो वर्कडे का लिंक खुला, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको, एक मिनट बस, थोड़ा मेरा नेट स्लो है आई थिंक, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आप साइन इन करेंगे, साइन इन के टाइम पे साइन इन कर लेंगे आप, यहाँ पे जस्ट साइन इन करेंगे। यहाँ तो मेरा अपना क्रेडेंशियल है, मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट, ये आपका साइन इन हो गया है, यहाँ पे आपका मेल दिखने लगेगा, आप यहाँ पे जाएंगे और ये DXC का ये जो, एक मिनट, यहाँ पे आप कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके जब आप सर्च करेंगे ना, तो आपको, अभी तो नहीं क्योंकि उस टाइम का था हायरिंग, आपका जो ये कोड आया होगा, आप सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे आपका रोल आने लगेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो आप उस पे जाएंगे, उसके बाद उसको पूरा कंप्लीटली फिल करेंगे, आप अपना नया रिज्यूमे डालेंगे और सब कुछ करके ओके डन कर देंगे। आप जिस मेल से लेटर ऑफ इंटेंट पाए हो उसी मेल से आपको करना है, वहाँ पे डन कर देंगे, उसके बाद वो आपका प्रोसेस में चला जाएगा। और एक सेकंड लिंक आती है कि आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म ये है लैपटॉप डिलीवरी का, आपके एड्रेस पे ये लेटर ऑफ इंटेंट के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट की लिंक आती है, वहीं से आपका लैपटॉप डिलीवरी का भी एड्रेस मांग लेते हैं। ये आपका लैपटॉप डिलीवरी का एड्रेस मांगेंगे, आप पूरा फॉर्म फिल करके अच्छे से अपना लोकेशन, अपना कॉलेज नेम एंड सब कुछ, टाउन डिस्ट्रिक्ट ट्राई करिएगा कि अपना लोकेशन वही फिल करिए जहाँ पे आपको लेना है। ऐसा ना कि हो कि पहले आप कुछ और फिल किए फिर आप कहीं और ट्रेवल करके रिलोकेट कर गए, तो आप चाहते हैं कि वहाँ आए, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा। उसका सोल्यूशन होता है बट प्रॉब्लम हो जाती है, तो ट्राई करिए आप ओरिजिनल एड्रेस डालिए और यहाँ पे आप फिल करके फॉर्म ओके कर दीजिए। तो ये तो हो गया लैपटॉप डिलीवरी का, और ये वर्कडे का हो गया। आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा इस जॉब के लिए बाय यूजिंग कोड सर्च, ये आपका सर्च का वो होगा, की होगा, तो यहाँ पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको आता है, उसके बाद आपकी होती है एक, हाँ, इसके बाद काफ़ी लोगों का सवाल है कि ट्रेनिंग होती है, नॉन पे होती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इनकी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग की लिंक आती है, मुझे आई थी मणिपाल की लिंक थी, 13 अगस्त को ट्रेनिंग थी मेरी, ये था मेरा लिंक, सब कुछ था, यहाँ पे जाके मैंने लॉगिन किया, उसके बाद मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। इसमें सब बेसिक्स फंडामेंटल्स जैसे कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट और डेटाबेस कंसेप्ट, डेटाबेस, एडवांस डेटाबेस, जावा, सब कुछ आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। एक पोर्टल देते हैं वहाँ पे आप सब कुछ लॉगिन करके पढ़ सकते हो, और वहाँ पे आपको कोडिंग भी थोड़ा बहुत करनी होती है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका भी वही आए, क्योंकि अभी इनका ना ट्रेनिंग का सब कुछ बदलता रहता है। ये कभी मणिपाल से लेते हैं, तो कभी दूसरी कंपनी से लेते हैं, कभी स्ट्रिप डेटा से लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ से आए। किसी किसी को
वेब बेस्ड आता है कि आप लॉगिन करिए वहाँ पे, कोर्स पढ़िए। आपको वहाँ पे कोई मेंटर पढ़ाने नहीं आएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा 1-2, पर आप वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करिए गिवन टाइम में। उसके बाद आपको आता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस। वो जो होता है प्रोसेस, वो 1 हफ्ते या 10 दिन का होता है। मान लीजिए उसमें आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो कोई बुरी बुरी बात नहीं, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और उस टाइम में आप जो भी सोचना है, डीएक्सी में जाना है नहीं जाना है, वो तो पहले ही आप डिसाइड कर लिए होते हैं, बट वहाँ पे भी आपको सोचने का टाइम होता है। उसके बाद आप जाते हैं, आपका वहाँ पे वर्क डे पे आपको पूरा सब कुछ हो जाता है। वर्क डे पे आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। तो ऑफ़र लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कहाँ पे आता है वर्क डे पे। आप जब वर्क डे प्रोफाइल पे गए होंगे, आपका जब वर्क डे पे वहाँ पे सब कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एक टास्क असाइन होता है। टास्क में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है। बस जस्ट 1 मिनट में कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट होम पे जाना है जहाँ पे आप अप्लाई किए होंगे। कैंडिडेट होम पे जाएंगे तो मेरे को अभी कोई टास्क नहीं, क्योंकि मेरा ऑफ़र लेटर आ चुका है। यहाँ पे आपको दिखने लगेगा रेडी टू हायर। यहाँ पे आप जाएंगे, व्यू टास्क करेंगे। व्यू टास्क में आपको यहाँ पे ऑफ़र लेटर जनरेट हुआ होता है। यहाँ पे आप ऑफ़र लेटर अपना ओपन करेंगे, और ऑफ़र लेटर जब खोलेंगे आप, तो ये इंडिया ऑफ़र लेटर के नाम से आ जाएगा। आप इसको शो करिए, 1 मिनट। ऑफ़र लेटर शो करेंगे, ये सब आपका ऑफ़र लेटर है। और ये सब साइन मांगेगा, सब साइन करके रेडी कर लीजिए, क्योंकि एचआर पोर्टल पे इसको अपलोड करना होता है कि आप ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सब हो गया। मैं वेरी बेसिक यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा सा। यू आर डियर प्रिंस यादव, वी आर एक्साइटेड टू एम्प्लॉयड इन डीएक्सी टेक्नोलॉजी, ये और ये सेकंड पेज पे ये आपको बता देते हैं कि आपका किस कंपनी में हायरिंग हुआ है। अब देखिए मेरे को जो हायरिंग हुआ है मेरा ईआईटी में हुआ है, ईआईटी सर्विसेज इंडिया, फॉर्मली हैवलेट पैकर्ड ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडिया। तो मेरा इसमें हुआ है, मेरा डीएक्सी लेगेसी में नहीं हुआ है। और जिनका लेगेसी में हुआ है वो टेंशन ना ले, प्रोसेस सबके लिए सेम है, क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। यहाँ पे मेरी बेसिक सैलरी और ये सब हो गया। बाकी ये पूरा टोटल 360 है, इन हैंड आपको वही 26-25 मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र लेटर जनरेट हुआ। उसके बाद ऑफ़र लेटर के बाद आपको आएगा या फिर डीवी का वेरिफिकेशन मेल। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको लिंक खोलना है। लिंक खोल के आपको या फिर डीवी का लिंक खुलेगा, वहाँ पे लिंक पे आप अप्लाई करिएगा। सब कुछ आपका वेरिफिकेशन होगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी डिग्री, सब कुछ यहाँ पे फिल करना है। और वो या फिर डीबी टीम वाले ये वेरीफाई कर लेंगे। ये अब होता है डीएक्सी टेक्नोलॉजी का या फिर डीवी का लिंक होता है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा, खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मेरा पेज दिखने लगा, नहीं हुआ। हाँ यहाँ पे, क्योंकि आप जब करेंगे ना तो आपका स्टार्टिंग से होगा, और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये पूरा रेडी हो जाएगा। आप व्यू समरी देख सकते हो कि आपका हो गया है कि नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है कि कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, एवरीथिंग कंप्लीटेड। और यहाँ पे आप मेरा डेटा है, ये मैं अभी तो नहीं दिखा सकता, सॉरी। बट यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटेड हो जाएगा तो आपका समझिए वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद मेल आता है इनका, इनके एचआर के थ्रू मेल आता है कि बैंक अकाउंट प्रोवाइडर, न्यू जॉइनर्स गाइडेंस, फॉर्म फिलिंग एंड सब कुछ एचआर का पूरा है। और एचआर पोर्टल का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप एचआर पोर्टल पे जाके सबमिट करना है जाके। या तो जिसको एचआर पोर्टल नहीं तो अभी कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ है, एग्जैक्टली ग्लोबल पे करना है। सो डोंट वरी, आप जाएंगे, एचआर पोर्टल का ये लिंक है, यहाँ पे आपको आपके जाके फिल करना है। और फिल करने से, और हाँ यहाँ पे आपका कैंडिडेट आईडी दिया होगा। कैंडिडेट जितने लोग आपके साथ होंगे सिलेक्टेड, सबका कैंडिडेट आईडी, और यहाँ पे न्यू जॉइनर से रेफरेंस होगा। ये सब पढ़ लेना, आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखे होते हैं। आप एग्री करिएगा तो आप फिर एक्सेप्ट करिए। उसके बाद बैंक अकाउंट प्रोवाइडर हैं, इनकी 3-4 बैंक्स हैं जहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन अब तो खुल जाता है, बस नाम यूज करिएगा डीएक्सी टेक्नोलॉजी। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिटी, एक्सिस, आईडीएफसी, डीबीएस, इतनी सारी बैंक्स हैं। और ये एक इनका फॉर्म फिलिंग का होता है, यहाँ पे गूगल सिग्नेचर करना होता है।
ये फॉर्म फिलिंग का पूरा वो बता रखे हैं कि कैसे कैसे करना है आपको फॉर्म फिलिंग गूगल सिग्नेचर के थ्रू। तो ये इनका हो गया सब कुछ। और हाँ, एक इसके बाद होता है कि ये हो जाएगा, आपको ये सब आप फिल कर लीजिएगा अच्छे से प्रॉपर। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है डोमेन की। डोमेन से पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन की 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, उसको आप करिएगा अच्छे से। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। वो सब करके आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद स्टार्ट होता है इनका डोमेन ट्रेनिंग। डोमेन ट्रेनिंग में आपको असाइन कर देंगे आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, उसी पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। जावा डेटाबेस सब कुछ इनके हिसाब से रहेगा। बस आपको ऐसा नहीं कि आप डोमेन ट्रेनिंग और लोकेशन चूज कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों चीज़ें आप नहीं चूज करेंगे, ये रैंडमली कंपनी असाइन करती है। सो डोंट वरी, वो अच्छी लोकेशन देती है और अच्छी चीज़ें देती है, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं सब अच्छी हैं, वेल एंड गुड है। आप जिस पे भी असाइन होते हैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, सब अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं। फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छी हैं इनकी ट्रेनिंग्स और इनकी टेक्नोलॉजीज। इसके बाद आता है L&D नेक्स्ट स्टेप, ये सब CATW ये सब आएगा। पेरोल का आएगा कितना आपको कंपनी, और HR का आएगा अपडेट, कोविड-19 एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट। हाँ, ये सब दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। इंडिया फाइनेंस में आपको काफ़ी कुछ वाईफाई चार्जेस, इंस्टॉलमेंट चार्जेस एंड ये सब मिलेगा जो आपकी मैनेजर के थ्रू अप्रूव्ड होगा। ये सब हो गया। बाकी इनका पेरोल का और टाइम सीट हो गई। टाइम सीट मतलब आपका जो अटेंडेंस का टाइम सीट है, ये ETS CSE करके है, इन्हीं पे होगा ये टाइम सीट। इस पे आप जाके अपना अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। तो डोंट वरी, इसका भी मैं आपको अब बताता हूँ। ये सब चीज़ें उस टाइम थी, बाकी अभी बीच में इनका बदलाव हुआ है अक्टूबर मंथ में, तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, सब बता देता हूँ मैं। ये सब है इनके, काफ़ी कुछ गाइडलाइंस है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। वेल एंड गुड, ये सब तो सही है। उसके बाद आते हैं एग्जैक्टली पोर्टल। ये पोर्टल ऐसा है, इसका भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। बट इसको आपको लैपटॉप में लॉगिन करना है, तब तक आपका लैपटॉप आ गया होगा। आपको लैपटॉप में लॉगिन करना है। लैपटॉप तो मैं वीडियो डाल रखा हूँ कि कौन सा लैपटॉप आएगा, कौन सा हेडफोन आएगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, कभी कभी किसी को HP का इलाइट बुक आता है, कभी कभी किसी को लेनोवो का T14 आता है, थिंकपैड। दोनों बहुत अच्छे लैपटॉप हैं, साउंड प्रोसेसिंग सब कुछ अच्छा है। एक यूनिक और सॉफ्ट एक्सपीरियंस मिलेगा कंपनी में काम करने को वर्चुअल मोड में। तो ये हो गया। इसके बाद ये एग्जैक्टली होता है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपका क्रेडेंशियल होगा, जो आउटलुक का एक मेल आपको आया होगा, मेल ID आई होगी। वहाँ पे आपको ये आपका नेम, एड्रेस और सब कुछ क्रेडेंशियल आपको आउटलुक नहीं, आपको मेन मेल पे आएगा, अपने पर्सनल मेल पे जिससे आप अप्लाई किए थे DXC के लिए। वहाँ से आपको खोलना है और आउटलुक पे साइन इन करना है। आपके नए लैपटॉप के थ्रू आउटलुक का ID बन जाएगा। तो कंपनी से रिलेटेड सारे मेल यहीं आया करेंगे, यहीं पे सब कुछ आएगा। आपको बस करना क्या है कि इसको खोलना है, आउटलुक का मेल। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल ID, वर्कडे, इनका पर्सनल वर्कडे पे अब आप आ जाते हैं। अब आप उस वर्कडे पे नहीं है, यहीं पे इनका भी रिप्लिकेशन का भी आएगा। रिप्लिकेशन इनका एक पोर्टल है, यहाँ पे आपको अटेंडेंस सीट मेंटेन करनी होती है। जैसे मैं आपको अटेंडेंस भी मेंटेन करके दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आपका पिन और पासवर्ड आएगा उस मेल पे, आउटलुक पे। पिन और पासवर्ड आप डालेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट सबमिशन होता है, जो कि 26 से पहले होता है। किसी भी मंथ में 26 से पहले आपको करना है। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट, IFSC कोड एंड सब कुछ डाल के, और जो भी बेसिक्स इनकी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी होगा यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ रेडी ही होगा, फिल करके आप छोड़ दीजिएगा। आपकी सैलरी इसी अकाउंट पर क्रेडिट होगी। ये 26 से पहले, 26 को लॉक हो जाता है, 30 तक, 30 अगले 1 तक, 1 या 2 तारीख तक। उसके बाद खुल जाता है। आप बैंक अकाउंट अपना चेंज कर सकते हो जब मन करे। हाँ, ट्राई करना कि जो बैंक कंपनी सपोर्टेड है वही ट्राई करना, उसी अकाउंट को डालना। ऐसा ना हो कि यूनियन, SBI, ओरिएंटल ये सब डालना पड़े आपको, क्योंकि वो कॉर्पोरेट अकाउंट ही डालिएगा, वो सही रहता है आपके लिए और कंपनी के लिए भी। प्रोसेसिंग करने में आपका सैलरी फर्स्ट मंथ में ही आपको सैलरी इन हैंड आ जाएगी।
और जो 22 के पास आउट हैं, जो 4 लाख में प्लेस्ड हुए हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, उनका भी सेम प्रोसेस होगा और उनकी ज्वाइनिंग आई थिंक मार्च 2022 में होगी और उनको अप्रैल में जाके मार्च, जैसे उनकी मार्च 2 को हुई तो अप्रैल में उनको पेमेंट, मार्च 30 को उनका पेमेंट आ जाएगा, डोंट वरी। अगर मार्च 29 को हुई तो उनका अप्रैल 30 को आएगा पेमेंट। सो ऐसा सीन होता है इनका। वो तो कंपनी, हर कंपनी का सेम रूल है। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल आईडी, जो कि आउटलुक पे आता है आपका। आप यूनिवर्सल आईडी पे साइन इन करेंगे। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन का। यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगेगा। ऑक्टा वेरीफाई आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेते हैं तो वहीं पे सारे वेरिफिकेशंस के यस और नो के आएंगे। आपको करना क्या है कि वहाँ से वेरीफाई करना है। वेट 1 मिनट, मैं करता हूँ वेरीफाई। चलिए मैं कोड डाल के करता हूँ। नहीं, पुश सेंड करता हूँ। पुश आ जाएगा मेरे को तुरंत, मैं अप्रूव करूँगा अपने मोबाइल से। उसके बाद यहाँ पे मेरा यूनिवर्सल आईडी खुलता है। आप, एक ऐसा पोर्टल है यूनिवर्सल आईडी, यहाँ पे सारे चीज़ों को आप एक्सेस कर पाओगे, सब चीज़ें। यहाँ पे देखिए डीएक्सी का रिकॉग्नाइजेशन और डीएक्सी का टोटल शेयर वैल्यू, टुडे का कितना ग्रोथ है और डीएक्सी के बारे में सब कुछ यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपको ये सब भी चीज़ें हैं, ये सब देख सकते हो। बाकी ऐप्स होते हैं यहाँ पे इनके, देखिए टाइम ट्रैकिंग का ऐप है, टाइम ट्रैकिंग ऐप हो गया, CATW हो गया, और ऐप हो गए, वर्कडे हो गया, सब कुछ हो गया। ये इनका टोटल ऐप यहाँ पे होंगे। आपको जो भी ऐप एक्सेस करना है यहीं से कर सकते हो। आप जाएंगे, वर्कडे खोलेंगे, ये अब कंपनी का वर्कडे होता है। ये यहाँ से आप जाएंगे, वर्कडे में इंटर करेंगे। वर्कडे में फिर से आपको पुश सेंड करना होगा क्योंकि इनकी सिक्योरिटी फीचर्स हैं थोड़ा। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे पुश सेंड करके। 1 मिनट। बाद आता है आपके सारे मेल्स, सारे गाइडलाइंस, सब कुछ, सारे कुछ होते हैं। आपको कुछ टास्क मिलेंगे पढ़ने को डीएक्सी यूनिवर्सिटी से, सब कुछ यहाँ आ जाया करेगा। सो डोंट वरी, सब कुछ है यहाँ पे। एक इनका साबा का क्लाउड होता है, यहीं पे आपको पढ़ना होता है। और यहीं पे रिफ़र का भी आता है, आप किसी को रिफ़र कर सकते हैं अपने थ्रू, सब कुछ है। ये तो मेल है, सॉरी ये मेल तो मैं खोल के नहीं दिखा सकता। आते हैं रिप्लिकेशन पे। रिप्लिकेशन में आते हैं, ये आते हैं, आपको मैं फिल करके दिखाता हूँ। ये होता है इनका रो होता है, ये रो है इनका। यहाँ पे आपको अटेंडेंस फिल करनी है। जैसे आप मंडे 11 को 9 घंटे की ड्यूटी थी, आपने कितना घंटे किया, तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 700 सर्च करना है, जनरल अटेंडेंस। जनरल अटेंडेंस के बाद यहाँ पे 9 करना है। उसके बाद 9 आवर अगर आप काम किए हैं तो 9 आवर, नहीं तो 4-5, जो भी किए हैं आप उतना आवर का आपको डालना है। उसके बाद सब कुछ फिल करके, टोटल मंडे टू फ्राइडे तक का फिल करके, क्योंकि अभी मैं नहीं किया हूँ क्योंकि फ्राइडे को दशहरा था तो छुट्टी थी। सब कुछ फिल करके इसके बाद ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा, यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। सो ये सब ऑल अप्रूवल हैं। यहाँ पे आप अटेंडेंस फिल करिए जितना आप काम किए हैं कंपनी के लिए, और आपका यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे छुट्टी भी यहीं से ले सकते हैं। आपको टाइम ऑफ का ऑप्शन होता है, टाइम ऑफ में जाके आपको बुकिंग करना होता है। तो ये सब हो गया। टाइम सीट में भी शायद होता है, जो भी है यहाँ से आप एक्सेस करेंगे तो सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ पा जाएंगे। तो ये हो गया, रिप्लिकेशन हो गया, ये हो, और टाइम ऑफ, डिफरेंट टूल्स, यहाँ भी कुछ टूल्स होते हैं। बाकी मोस्टली टूल्स आपको यूनिवर्सल आईडी पे मिलेंगे। सो डियर, ये था पूरा प्रोसेस। और आप
आई थिंक आपके जॉइनिंग लेटर के बाद आपका 8 से 10 दिन में आपका लैपटॉप आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। इवन कि आप बहुत जल्दी लैपटॉप आ जाएंगे। और तो क्या ये था सारा प्रोसेस। और ये लिंक है आपको, अगर ज्वाइन करना है कंपनी तो मैं आपको लिंक ये देता हूँ। आप बेफिक्र ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आप डीएक्सी में जा सकते हैं। हायरिंग बहुत सिंपल है और इजी तो नहीं है बट हार्ड भी नहीं है। सो थैंक्स टू ऑल इतना टाइम देने के लिए। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होती है तो बेफिक्र आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी और मेरा इंस्टा आईडी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं आपको यहीं रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नो इशू। आप जॉब करिए, डीएक्सी अच्छी कंपनी है आपके लिए। अगर आप एमएनसी में जाना चाहते हैं और एक वेल एंड गुड सैलरी में रहना चाहते हैं तो ये सीटीसी पे आप मत जाइए। इन हैंड आपको एक स्टैंडर्ड सैलरी मिलेगी जो मिलना चाहिए सबको। सीटीसी पे मत जाइए क्योंकि सीटीसी 3.60 से लेके 5 तक का जो भी हो, इन हैंड वही आसपास ही आता है 2-4 के हज़ार के हेर फेर में बस। सो थैंक्स।